सुप्रभात, सत श्री अकाल, नमस्ते। डॉक्टर अंतिम सत्र इस प्रशिक्षण शिविर का डॉक्टर साहब लेंगे। मैं थोड़ा बतौर भूमिका मैं थोड़ा आया हूँ और एक बहुत 10 मिनट में मैं आपको ये जो बैंकिंग सिस्टम है इसकी एक झलक दिखाता हूँ और उसका जो हमारे जीवन पर, हमारे समाज पर जो साइड इफेक्ट है उसको जरा देखना, आकलन करना, मूल्यांकन करना। पहली बार बैंक बना, हमेशा तो था नहीं। पहले क्या होता था, अगर किसी के पास अभाव है तो गांव के जो जिम्मेदार लोग होते थे, ज़्यादा जमीन वाले, ज़्यादा अनाज उनके पास होता था, तो क्या करते थे कि एक समय ऐसा आता था कि सबके पास कुछ लोगों के पास टूट पड़ जाती थी अनाज की, तो क्या करते थे, अनाउंसमेंट या मनादी कराते थे। और उन मनादी में क्या करते थे, भाई किसी के पास अनाज की कमी हो गई हो तो मेरे यहाँ से ले जा सकते हैं सवाए पर। मतलब जब लौटा है 6 महीने बाद या साल भर पीछे, तो एक का सवा वो लौटाना है। तो किसान होते थे हम, एक बीज डाला 1 लाख हो जाए उसके, तो सवाए में कोई दिक्कत नहीं होती, तो उससे किसी को कोई परेशानी या दुष्प्रभाव उसका नहीं होता था, उसका भी अपना हो जाता था, फिर अगले बार उसको काम आता था किसी के। तो ये हमारी व्यवस्था थी। लेकिन बैंकिंग सिस्टम ने क्या किया, बैंकिंग सिस्टम ने, मान लीजिए पहली बार बैंक बना, उससे पहले हमारे पास सिक्के थे, सोने के, चांदी के थे। लेकिन बैंक ने, कल्पना करके देखिए आप, बैंक ने नोट जारी किया, नोट छापे। पहली बार समाज में, देश में, गांव कस्बे में किसी के भी पास नोट नहीं है, किसी के पास नोट नहीं है। पहली बार बैंक ने नोट छापे, कितने? 100 करोड़, 100 करोड़ रुपए के नोट छाप दिए उसने। और 100 करोड़ रुपए के जो नोट छापे, और उसने, बैंक ने कहा कि भाई किसी को अपना बिजनेस, व्यापार बढ़ाना हो तो मुझसे आप लोन ले सकते हैं। अब लोगों का था कि सवाए में मिलता, चलो ले लेते हैं। 100 लोग बैंक के पास पहुंच गए। बैंक ने कितने छापे? 100 करोड़ के अलावा 1 रुपया, 1 नोट भी अलग नहीं है, 100 करोड़ रुपए हैं। तो जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया तो कुछ लोग, समाज के 100 लोग निकल करके बैंक के पास पहुंच गए कि भाई हमको बिजनेस, व्यापार बढ़ाना है, उसके लिए हमको लोन आप दे दीजिए। बोले ठीक है, आप गारंटी में, जो लोन आप लेंगे उसकी गारंटी में कुछ रखिए। तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वहां बंधक रख दी। बैंक ने उस बंधक संपत्ति पर एग्रीमेंट करा करके साइन कराया और 100 लोगों को जो 100 करोड़ रुपया छापा था वो दे दिया। और क्या कह के दिया कि भाई एक शर्त और है, आप 1 साल बाद, 1 साल का 10% इंटरेस्ट के साथ वापस करोगे। मतलब ब्याज जो है 10% लगेगा 1 साल का, उसमें आप वापस करोगे। ये एग्रीमेंट हो गया। अब बैंक ने जो 100 करोड़ रुपए छापे वो उनको लोन में दे दिए। अब 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद कितने रुपए आने हैं वापस, कितने लेने हैं बैंक को? जी 110 करोड़। 110 करोड़ उसको वापस लेने हैं, 10 करोड़ ब्याज के हो गए। अब वो जो 10 करोड़ ब्याज के हो गए, 100 करोड़ दिया, पब्लिक के पास कितना आया? घूमा कितना? छापा कितना? देना कितना? 110 करोड़। अब वो जो 10 करोड़ है वो कहां से आएगा? मार्केट में ही नहीं है, समाज के पास नहीं है, छपाई नहीं है। तो जो 10 करोड़ ऊपर का है ब्याज का, वो कहां से आएगा? ये देश की जो वर्तमान सत्ताधीश हैं, व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी जितने भी हैं, अधिकारी हैं, किसी भी उसके, उनके लिए एक चुनौती है कि वो इस बात का जवाब दें कि वो 10 करोड़ रुपया कहां से आएगा। जो ऊपर का ब्याज का पैसा है वो आएगा कहां से, जब है ही नहीं। तो क्या होगा, परिणाम क्या होना इसका? वापस कितना जाएगा फिर? 100 करोड़ जाएगा। अब उस 100 करोड़ को कितने लोग दे पाएंगे? 90 लोग दे पाएंगे।
गारंटी है, मोहर लग गई इस बात पर कि उनमें से 10 लोग दिवालिया होने हैं। अब दिवालिया तो होने ही है, ये तो गारंटी है। लेकिन होगा क्या, वो जो 100 लोग हैं जिनको दे दिए, अब वो सबके पास 1-1 करोड़ लोन, उसके ऊपर 10 लाख रुपए उसे ब्याज के जुटाने हैं। अब वो जो 100 के 100 हैं, 10 लाख रुपए ऊपर के जो ब्याज के उनको देने हैं, उसके लिए भागम भाग है। उसके लिए क्या है? भागम भाग ही नहीं है, उसके लिए चोरी है, उसके लूट है, उसके लिए बेईमानी है, उसके लिए भ्रष्टाचार है। सब कुछ उसके लिए है जो ऊपर का जो है ही नहीं, जो किसी भी हालत में होना ही नहीं है। लूट के बाद भी नहीं होना, बेईमानी के बाद भी नहीं होना, मिलावट के बाद भी नहीं होना, चोरी के बाद भी नहीं होना, वो होना ही नहीं है। 10 लोग दिवालिया होना तय है। अब वो दिवालिया कौन होगा? दिवालिया कौन होगा? जो बिजनेसमैन है उसको पता है ये सामान मेरा इतने का आया है कंपनी से, इतना दुकान का किराया है, इतना ये है, इतना वो, सब कुछ खर्चा जोड़ करके वो लगाएगा, इतने का बेचूंगा तब मेरे मये ब्याज के वसूल होंगे, तो वो बच गया। बिजनेसमैन, व्यापारी, नौकरी वाले, उनको पता है इतना वेतन मिल रहा है, मजदूरी मिलनी है, इतना मुझे खर्च करना है, इतने में 1 महीना काटना है, अगले महीने फिर तनख्वाह आ जाएगी, वो भी बच गया। जिसके पास प्रकृति ने रिसोर्स दिए हैं, प्राकृतिक जिसके पास जो है, वो कौन है? वो है इस देश का किसान। उसके लिए व्यवस्था ऐसी कर दी है, वो 6 महीने साल भर मेहनत करता है, खेत में उगाता है, और उगा करके वो मंडी ले जाता है, और मंडी में ले जा करके वो रेट तय नहीं करता, और वो जो खरीदार हैं, बेचने वाला है ना, उसे पता है कि इसने कितनी मेहनत करी है, इसमें कितनी इसकी प्रॉपर्टी इस पर लगी हुई है, कितनी संसाधन इसने लगाए हैं, तो वो जो ब्याज का ऊपर का पैसा है वो किससे पूरा होगा? उस किसान से पूरा होगा। इसलिए इस देश का किसान, उसकी प्रॉपर्टी बिक रही है, उसकी जमीन बिक रही है, उसका जो है उसके वो आत्महत्या कर रहा है। मतलब सारी समस्या की जड़ ये बैंकिंग फ्रॉड सिस्टम है। अभी इस पर नकली असली की बात नहीं हुई कि गोल्ड, हमारा रुपए का स्टैंडर्ड क्या है और क्या, सारी समस्या की, सारे समाज की बिगाड़ का, भाईचारे का जो समापन है, मतलब भाईचारा जो हमारा टूट रहा है, वो बाबा पोते से बात करने की फुर्सत नहीं है, मतलब अपनी संतान से बात करने की फुर्सत नहीं है, संतान के लिए समय नहीं है, कुछ नहीं है किसी के पास। सारा सिस्टम जो बिगड़ा है हमारे समाज का, भारतीय संस्कृति का, उसके मूल में ये बैंक है, जिसने इतना सर्वनाश कर दिया हो, और उससे लड़ने के लिए भी हम संगठित होकर के खड़े ना हो सकते हो, तो फिर हमारा जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, या ते तो तू बांझ भली, तूने काहे गंवाया नूर। उसके बाद भी अगर हम लड़ने के लिए और उसके लिए तैयार ना हो, तो फिर हमारा इस भारत माता को माता कहने का कोई मतलब नहीं है, और इस सिस्टम में भाईचारा और ये सब उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमको अभी भी हम संकोच है, ये है, सब कुछ स्पष्ट है। चूंकि बिगाड़ सामूहिक किया, लूट सामूहिक हुई है, इसलिए सामूहिक रूप से ही इसका समाधान निकल सकता है। मैं इसी को, ये मैंने आपको एक बहुत छोटी सी बैंकिंग सिस्टम की एक बहुत छोटा सी पिक्चर आपके सामने ये रखी है। आगे मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर साहब को कि वो हमारा मार्गदर्शन करें, और